एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सानवी। वह समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती थी। हर सुबह जब सूरज समुद्र से निकलता, सानवी अपनी टोकरी लेकर रेत पर जाती और सुंदर चमकदार सीपियां इकट्ठा करती। फिर उन्हें बाजार में बेचने जाती। लेकिन बेचारी सानवी उदास रहती थी क्योंकि लोग बहुत कम थे और कोई ज्यादा सीपियां नहीं खरीदता था। एक दिन सानवी ने रेत पर बैठी बैठी सोचा, अगर मैं किसी ऐसे द्वीप पर जाऊं जहां लोग ज्यादा हों तो मैं अपनी सीपियां अच्छे दाम में बेच पाऊंगी। उसने तुरंत अपने हाथों से लकड़ी, नारियल के पत्तों और रस्सी से एक छोटी सी नाव बनाई। अपनी सारी सीपियां नाव में रखीं, अपना लकी शैल गले में डाला और समुद्र की लहरों पर निकल पड़ी एक नए सफर के लिए। कुछ दिन तक सब कुछ शांत था। नीला आकाश, चमकते तारे और लहरों का संगीत। पर एक दिन आंधी आई। आसमान बिजली से चमक उठा। सानवी की नाव भटक गई और जब वह होश में आई तो उसने देखा वह एक अजीब सन्नाटे से भरे द्वीप पर थी, सर्प द्वीप। यह जगह बाहर से सुंदर दिखती थी, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल। लेकिन हर पेड़ के नीचे, हर पत्थर के पीछे जहरीले सांप रहते थे। कुछ सांप पेड़ों से लटके थे, कुछ रेत में छुपे थे। सानवी का दिल कांप उठा, लेकिन सानवी ने डर के समंदर में डूबने से मना कर दिया। उसने सोचा, यहाँ से निकलने के लिए मुझे समझदारी और साहस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला पड़ाव, विष वृक्ष की पहेली। एक बड़े पेड़ के नीचे एक सांप बैठा था जिसके सिर पर एक मुकुट था। उसने कहा, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का सही जवाब देना होगा। पहेली थी, मैं हूँ अंधेरा पर रोशनी में भी जीता हूँ। न मैं जीव हूँ न वस्तु, फिर भी हर सपने में मिलता हूँ। सानवी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई। डर। सांप ने सिर हिलाया, रास्ते से हट गया और बोला, तुमने पहला रहस्य पार किया। दूसरा पड़ाव, विषधुन। आगे एक नदी थी जिसमें जहरीले सांप तैर रहे थे। सानवी ने एक नारियल को 2 टुकड़ों में काटा, उसमें पत्तों से बांसुरी बनाई। उसने अपने गले का लकी शैल बांसुरी में लगाया और एक मधुर धुन बजाई। सांप धुन से मोहित हो गए और नदी से हट गए। सानवी तैरती हुई निकल गई। तीसरा पड़ाव, सर्प रानी। द्वीप के आखिरी हिस्से में थी एक सर्प रानी जिसका नाम था नागवल्ली। उसने कहा, किसी इंसान ने इस द्वीप से कभी जिंदा बाहर कदम नहीं रखा, तुम क्या अलग हो? सानवी ने हिम्मत से कहा, मैं डर से भागती नहीं, मैं उसे जीतने आई हूं। मैं किसी से लड़ने नहीं, पर शांति चाहती हूं। नागवल्ली ने सानवी की आंखों में देखा, जहां सच्चाई थी, साहस था और एक छोटी सी उम्मीद की चमक। नागवल्ली बोली, तुम अलग हो छोटी सी लड़की, तुम्हारा मन साफ है, जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलती है। सानवी एक नई नाव में वापस अपने किनारे पहुंची। अब उसके पास सिर्फ सीपियां नहीं, कहानियों का खजाना भी था। उसने सीपियों के साथ अपने सर्प द्वीप के साहसिक अनुभव बताने शुरू किए। लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आने लगे। अब सानवी की सीपियां बिकती थीं, लेकिन उसके लफ्जों से ज्यादा चमक किसी चीज में नहीं थी, क्योंकि जो डर को जीत ले उसकी कहानी सबको छू जाती है।